अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से भारत में मकान सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे भारत के लोग घबराए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार मकान सर्वे क्यों करा रही है। क्या मकान सर्वे का संबंध जो है नागरिकता से है? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे भारत में कब्ज़ा करती जा रही है। मतलब ये कि अभी अभी 4 मई 2026 को जो रिज़ल्ट आया बंगाल का, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। इसीलिए लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। और ख़ास करके जो ओपोजिशन है, जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, या फिर अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं, या फिर मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग अभी ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मकान सर्वे आखिर सरकार जो है क्यों करा रही है, मकान सर्वे का संबंध नागरिकता से है क्या? एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि साफ साफ जो है केंद्र सरकार ने बताया है कि मकान सर्वे क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नागरिकता क्या है। देखिए, जब भी नागरिकता लागू किया जाएगा उससे पहले एनआरसी को लाया जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लाया जाएगा। क्योंकि जब भारत में एसआईआर का कार्यक्रम शुरू हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ, उस वक्त भी लोग घबरा रहे थे कि एसआईआर ही जो है एनआरसी है, मगर एसआईआर एनआरसी नहीं थी। अब लोगों को धीरे धीरे पता चल गया। अब मकान सर्वे से लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि अगर मकान का सही कागजात नहीं होगा तो क्या सरकार के अंडर में चला जाएगा। तो सरकार ने साफ साफ बताया है कि आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 10 से 12% ऐसे मकान हैं भारत में जिनके कोई कागज नहीं है। यानी कि लोग सालों से उस घर पे रह रहे हैं, उस मकान में रह रहे हैं, मगर उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। तो आप लोगों को पहले टाइम ज़रूर दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास कुछ नहीं है, मकान का ना तो खतियान, ना तो आपके पास रजिस्ट्री के कागजात हैं, ना जमाबंदी, ना किवाला, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। किसी को 3 महीने का टाइम मिलेगा, तो किसी को 6 महीने का टाइम मिलेगा, तो किसी को 1 साल का टाइम मिलेगा। हाँ, अगर आपने 1 साल के अंडर में अगर आपने कागजात को जमा नहीं किया तो फिर आपके हाथ से घर चला जाएगा। क्योंकि सरकार को लगेगा, क्योंकि सरकार को यही समझ में आएगा कि आपका ये मकान नहीं है, मतलब ये कि ये सरकारी ज़मीन पर आपने मकान बना कर रखा है। या तो आपको मुआवजा उसका देना पड़ेगा, ज़मीन का आप लोगों को खर्च देना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को मकान जो है खाली करना पड़ेगा। जिनके पास कोई कागज़ नहीं होगा, जिनके पास अधूरा कागज़ होगा, जैसे कि एक मिसाल है कि आपके पास जो है किवाला, खतियान, रजिस्ट्री है, मगर उसमें नाम गलती है। जैसे कि आपके फादर के नेम से जो है घर है, मकान है, मगर आपके फादर का नेम ही खतियान या रजिस्ट्री या फिर जो है जमाबंदी उस सब में गलत है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 3 महीना 6 महीने में आप लोगों को सही करवाना होगा। अगर आपने 6 महीने में सही नहीं करवाया तो फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। यानी कि लगभग आपको 1 से 1.5 साल का टाइम मिलेगा। क्योंकि कोई भी सरकारी जो काम होता है उसमें टाइम लगता है सही होने में। आप सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो आधार कार्ड सही करवाने में टाइम लगता है, वहाँ पर तो घर के कागज़ हैं, तो इसलिए वहाँ पर तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए सरकार आप लोगों को जो है टाइम देगी, तो इसलिए ज़्यादा जो है आप लोगों को घबराना नहीं है। अब बात ये आती है नागरिकता को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नागरिकता को लेकर जो है अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इन दिनों कई तरह की खबरें जो है तेज़ी से वायरल हो रही है। कोई कह रहे हैं कि मकान सर्वे से नागरिकता साबित करनी पड़ेगी,
तो कोई कह रहे हैं कि जिनके पास कागज़ नहीं होंगे उनका नाम रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। यानी कि लोग वीडियो बना रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि अगर आपके नाम से कागज़ नहीं होगा तो आपका मकान चला जाएगा, आपका नाम जो है रिकॉर्ड से हट जाएगा। ये सारी वीडियो बन रही है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर सच्चाई क्या है, यानी कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आसान भाषा में बताएंगे ताकि आप लोग जो है सही तरीके से समझ पाएंगे। बताते एक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया, क्योंकि ये सारी बातें जो है सरकार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि लगातार वीडियो बन रही है तो सरकारी आदमी भी देख रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है। तो इसीलिए सरकार ने बाज़ाब्ते क्लियर किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग घबराए नहीं, क्योंकि मकान सर्वे ये काफ़ी टाइम तक चलेगा, 1-2 दिन या 4 महीना नहीं चलेगा, ये सालों साल तक होगा। क्योंकि पूरे भारत में जितने भी मकान हैं सभी मकान के सर्वे कराए जाएंगे, तो इसीलिए टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। तो इसीलिए बाज़ाब्ते सरकार ने कहा है कि आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा कि मकान सर्वे क्या है। देखिए अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सरकार समय समय पर अलग अलग प्रकार के सर्वे कराती रहती है। सरकार का कहना है कि हम लोग जो है समय समय पर सर्वे कराते हैं। इनका उद्देश्य लोगों की जानकारी इकट्ठा करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना होता है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि इसलिए सर्वे कराया जा रहा है ताकि आप लोगों की जानकारी को इकट्ठा कर लिया जाए और जो सरकारी योजना मिलती है उन्हीं को मिले जो लोग हकदार हों। क्योंकि सरकार ने खुद साफ साफ बताया है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लायक नहीं हैं, उनके पास पैसा ठीक ठाक है, अच्छा खासा कमाते हैं, मगर ज़बरदस्ती जो है वो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो उनका लाभ जो है बंद किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको राशन मिल रहा है, आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड किसको मिलेगा? साफ साफ सरकार का कहना है कि जो लोग जो है मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं, अगर आपके पास 4 पहिया गाड़ी है, आपके पास जो 1 एकड़ ज़मीन है, तो आप एलिजिबल नहीं है राशन लेने के लिए। मगर आपके भी गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये राशन मिलता है, जिनके पास 4 पहिया, वो भी राशन लेते हैं कि नहीं लेते? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो इसीलिए जो है सरकार का कहना। उसके बाद आगे देखिए, कई राज्यों में परिवार पहचान, देखिए सरकार साफ साफ कह रही है, जमीन रिकॉर्ड, जनगणना और नगर निकाय सर्वे जैसे काम लगातार हम लोग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र के सही जानकारी सरकार के पास जो है मौजूद हो जाए। सरकार का कहना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है सर्वे कराया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि क्या मकान सर्वे का संबंध नागरिकता से है? तो आपको बता दें कि समान जो है प्रशासनिक सर्वे का सीधा मतलब नागरिकता छीनना नहीं है, तो इसलिए नागरिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। अब जैसे कि मैंने थंबनेल पे जो लिखा हो कि नागरिकता जो है सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से साबित होगी, तो देखिए इन फ्यूचर ये तो ज़रूर है कि सरकार इन फ्यूचर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाएगी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सरकार को भी पता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है असम में 2019 में एनआरसी को लागू किया गया था। 19 लाख लोगों का नाम जो हट गया था। क्यों हटा था? क्योंकि उनके पास जो है सही डॉक्यूमेंट नहीं था। तो फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जो नागरिकता मिलेगी वो नागरिकता सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से मिलेगी। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो नागरिकता नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट है तो आप लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब बात ये आती है कि नागरिकता के लिए वो कौन सा दस्तावेज है। तो देखिए, सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग जो है अलग तरीके से नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि जो फॉरेनर्स हैं, यानी कि जो दूसरे देश से आकर भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करना होगा। मगर आप तो ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं, आपको नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको साबित करना होगा कि मैं भारत में ही रहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है, नागरिकता को लेकर जो है केंद्र सरकार ने भी
जो बात निकल कर आ रही थी, तो सरकार ने भी साफ साफ जो है कहा है कि एक दस्तावेज़ आप लोग दे दें, आपको नागरिकता मिल जाएगी। वो दस्तावेज़ आपका है जन्म प्रमाण पत्र। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, और 27 अप्रैल 2026 के बाद यानी कि मई का महीना चल रहा है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जो है वो जन्म प्रमाण पत्र है। तो जिन भारतीयों के पास नहीं है, जल्दी से जल्दी जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना ले। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।